नमस्कार दोस्तों। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे एक चीज कहना है कि आपको जीपीएफ से संबंधित कोई भी वीडियो देखना है तो वो सभी प्रकार के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसको आप क्लिक कीजिएगा और किसी प्रकार के वीडियो का आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है। तो सभी प्रकार के वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको सरल कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों का एंट्री कर लेने के बाद उसको सिंक कैसे करेंगे और वेरीफाई कैसे करेंगे इसके बारे में बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को मैं मोबाइल के माध्यम से बनाता हूं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग फुल स्क्रीन करके देखिएगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, संकुल लॉगिन से आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब जैसे माई स्कूल को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें सबसे पहले ऊपर में अंगनामा शिक्षा लिखा है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सरल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सरल प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए आपने जितने स्कूल का भरा होगा, मतलब आपके विद्यालय के जितने भी स्कूल ने सरल कार्यक्रम के अंतर्गत यदि उसने एंट्री कर लिया है तो यहां पर देखिए टेस्ट 1 लिखा हुआ है। जिस स्कूल ने एंट्री किया है उसका टेस्ट 1 लिखा हुआ है, मतलब निश्चित रूप से इस विद्यालय के शिक्षकों ने पूरा एंट्री कर लिया है। और जिस स्कूल ने नहीं किया है वहां पर देखिए टी और 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि बाकी स्कूलों ने एंट्री नहीं किया है। तो यहां पर देखिए मेरे जितने स्कूल ने किया है इसका मैं क्या करना चाहता हूं, वेरिफिकेशन करना चाहता हूं। इससे पहले यदि मैं इसका रिपोर्ट देखना चाहता हूं कि वास्तव में इसके विद्यालय के कितने बच्चे जो है प्रारंभिक स्तर में हैं या किस स्तर में है, पैराग्राफ में है ना, लेटर में है, वो सब आप जांच सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए टेस्ट 1 लिखा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको अभी रिपोर्ट देखना बता रहा हूं। जैसे यहां पर प्रैक्टिस लिखा है तो इसको आप इंटरवेंशन डाटा करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आपका रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहां पर देखिए नीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है 12% जो है 12.4% ये जो है लेटर स्तर के हैं। उसके बाद पीला कलर दिखाई दे रहा है वो वर्ड स्तर के हैं। उसके बाद ऊपर में दिखाई दे रहा है संतरा कलर, ये पैराग्राफ स्तर का है। और ऊपर में दिखाई दे रहा है स्टोरी स्तर के बच्चे हैं। अब इसको जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर में संख्या दिखाई दे रहा है n=32, मतलब स्टोरी स्तर में 32 बच्चे हैं और ये तीनों क्लास का है। देखिए ऊपर में हमने क्लास सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें ऑल क्लास लिखा हुआ है। इसको मैं कक्षा वाइज करना चाहूं तो मैं कक्षा वाइज भी रिपोर्ट देख सकता हूं। देखिए कक्षा तीसरी मैंने लिखा है। अब कक्षा तीसरी के सारे बच्चों का रिपोर्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब कक्षा तीसरी में 8% जो है 8.8% जो है स्टोरी स्तर के हैं, है ना, और 17.6% जो है पैराग्राफ स्तर के हैं। इसी प्रकार आप सभी प्रकार के गोसवारा निकाल सकते हैं। इसमें लेटर स्तर में कितने बच्चे हैं, 23.5%। यहां पर बिगिनर में कोई भी बच्चे नहीं है। उसी प्रकार यहां पर आप कक्षा चेंज करके जैसे कक्षा 5वीं को देखना है तो मैं यहां पर कक्षा 5वीं का भी रिपोर्ट देख सकता हूं, जिसमें 25% जो है स्टोरी स्तर पर है। और यहां पर देखिए सबसे कम लेटर स्तर पर है और बिगिनर स्तर पर एक भी बच्चे नहीं है। तो इस प्रकार आप इनका गोसवारा बिल्कुल देख सकते हैं। यहां पर ऊपर में भाषा का दिखाई देगा और नीचे में आपको गणित का दिखाई देगा। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और इसमें ऊपर में संख्या दिखाई देता है। देखिए आपने जिस क्लास को सिलेक्ट किया होगा, जैसे मैंने कक्षा 5वीं सिलेक्ट किया है तो यहां पर कक्षा 5वीं का जानकारी दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर मैं कक्षा चौथी करूंगा तो कक्षा चौथी के सभी बच्चों का जानकारी यहां पर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको ऑल में टच कर देते हैं तो आपको सभी बच्चों का एक साथ यहां पर गोसवारा आपको दिखाई देता है। तो चाहे तो आप यहां पर देखिए जो कलर दिखाई दे रहा है नीचे में उस कलर को आप क्लिक करेंगे ना तो उसका स्तर दिखाई देता है। देखिए यहां पर आप कलर को भी, नीचे में कलर दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर बड़ा सा जो कलर दिखाई दे रहा है उसको भी आप क्लिक करके इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। तो चलिए यहां से मैं आपको अब रिपोर्ट को एंट्री कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे उसको बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको पहले से बता दूं, ऊपर में देखिए आपको एक सिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें तीर का निशान लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक कट भी है ना। इसका मतलब यह है कि मैंने अभी इसमें डाटा बिल्कुल भी नहीं भरा है। जैसे ही मैं डाटा भर लूंगा और उसको सेव कर लूंगा तो ये तीर का निशान तो रहेगा लेकिन कट का निशान हट जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुझे सिंक करना होगा। याद रखिएगा, जब आप डाटा सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, तो उसको सिंक करना बहुत ही अनिवार्य है। और सिंक करने के लिए आवश्यक होता है जो तीर का निशान दिख रहा होता है उसको आपको क्या करना होगा,
क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में कट का निशान आ गया तो समझो कि आपका डाटा जो है सिंक हो गया है, सर्वर में चला गया है। वो प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। जैसे अभी आप शुरुआत में देख सकते हैं यहां पर तीर का भी निशान है और कट का निशान है। इसका मतलब यह है कि मेरा डाटा अभी सेव नहीं हुआ है। जैसे ही डाटा सेव करूंगा यहां पर जो कट का निशान है वो हट जाएगा, तो मैं सिंक करूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा, तीर का निशान जो है रहेगा और कट का निशान आ जाएगा, मतलब डाटा सिंक हो गया। तो चलिए मुझे क्या करना है, डाटा भरने के लिए मुझे वी जो दिख रहा है वेरिफिकेशन, इसको क्लिक करना है। जिस स्कूल का आप वेरिफिकेशन करना है, जैसे मैं भटगांव स्कूल का करना चाह रहा हूं तो यहां पर मैं उसके बाद देखिए यहां पर इंटरवेंशन डाटा को आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे प्लस के आइकन को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस डेट में टीचर ने किया होगा, जैसे टीचर ने 6 तारीख को किया था, 6 अप्रैल को, तो यहां पर आप 6 अप्रैल लिखेंगे, या फिर जिस डेट को उनके विद्यालय द्वारा एंट्री किया गया है उसको आपको भरना है। उदाहरण के लिए इस विद्यालय के द्वारा 9 अप्रैल को किया गया था तो मैं यहां पर 9 अप्रैल भर दूंगा। उसके बाद आज मैं इसका कर रहा हूं और आज है 11, ठीक है, 11 अप्रैल है तो मैं 11 तारीख भरूंगा। और एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि आप 1 हफ्ता बाद करते हैं या 15 दिन बाद एंट्री करते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे के स्तर में सुधार हुआ होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप डाटा भरें तो बहुत सावधानी पूर्वक भरिएगा। यहां पर मैं आपको एक एक चीज को समझा रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहां पर देखिए सिलेक्ट 1 लिखा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर लिखना होगा इंटरवेंशन डाटा। इसको मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, असेसमेंट साइकिल लिखा है तो मैं टेस्ट 1 को क्लिक करूंगा। अब यहां पर क्या करना होगा, टोटल चिल्ड्रन टेस्टेड बाय टीचर। अब यहां पर आप जिस क्लास का करेंगे है ना, उसके आधार पर आपको क्या करना होगा, उसमें कितने बच्चे हैं जिसका क्या किया गया है, एंट्री किया गया है, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यहां पर देखिए वेरिफिकेशन करते समय आप एक क्लास का एक ही बार में कर सकते हैं, मतलब तीनों क्लास का आप एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करिएगा, यहां पर देखिए आप जिस क्लास का करेंगे उसी का आपको दर्ज संख्या भरना होगा, मतलब कितने बच्चों का टेस्ट किया गया है उसको आपको भरना है। मान लिया जाए यहां पर मैं इसकी संख्या भरना चाहता हूं तो जितने दर्ज होंगे उस क्लास में जितने दर्ज हैं उसकी संख्या मुझे यहां पर भरना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं संख्या भर देता हूं। अब यहां से आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे मुझे जिस कक्षा का करना है उस कक्षा को मुझे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कक्षा 4 के बच्चों का मूल्यांकन करना चाहता हूं, उसका वेरिफिकेशन करना चाहता हूं, तो कक्षा 4 में टोटल 48 बच्चे हैं, तो 48 बच्चे मैं लिख दिया और इन्हीं 48 बच्चों का टीचर के द्वारा भी एंट्री किया गया है। अब इनमें से कितने बच्चों का मैं वेरीफाई करना चाहता हूं उसकी संख्या मैं यहां पर लिखूंगा। जैसे मैं 5 बच्चों का वेरीफाई करना चाहता हूं या 10 बच्चों का करना चाहता हूं तो मुझे वो संख्या यहां पर भरना पड़ेगा। अगर मैं 5 बच्चों का करना चाहता हूं तो यहां पर 5 भरूंगा, या 10 का करना चाहता हूं या 20 का करना चाहता हूं, जितने बच्चों का मैं वेरिफिकेशन करूंगा उतने बच्चों की संख्या यहां पर भरूंगा। उदाहरण के लिए चलो मैं यहां पर 15 बच्चे भर देता हूं क्योंकि अधिक संख्या में है, तो मैं यहां पर 15 बच्चों का वेरिफिकेशन करूंगा, तो मैं यहां पर 15 लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर उस बच्चे का नाम लिखूंगा जिस बच्चे का मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, आपको सभी बच्चों का नाम लिखना नहीं है, यहां पर उसी बच्चों का नाम लिखेंगे जिन जिन बच्चों का आप वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन आपको एक एक बार में एक एक बच्चों का ही वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे यहां पर देखिए 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चों में शुरुआत में मैंने किसका किया, उदाहरण के लिए यहां पर मैंने नाम लिख रखा है, जैसे मैंने किया अभय का, तो मैंने अभय किया तो अभय का नाम लिख दिया। यहां पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अभय हो गया, ठीक है। उसके बाद अभय किस क्लास का बच्चा है, 4th क्लास का है। अब देखिए ऊपर में लिखा है आर और ए, याद रखिए यहां पर आर का मतलब और ए का मतलब समझा देता हूं। आर मतलब भाषा होगा, रीडिंग मतलब भाषा होगा, और ए मतलब एरिथमेटिक मतलब गणित होगा। उसी प्रकार नीचे में लिखा है टीचर द्वारा भी भाषा में और गणित में उसको किस प्रकार के स्तर में रखा गया है। जैसे अभय को भाषा में अक्षर स्तर में रखा गया है टीचर के द्वारा, तो मैं टीचर वाला पहले भर लेता हूं, नीचे में टीचर द्वारा किया गया है। अब देखिए यहां पर दो आपको जितने स्तर दिए गए हैं 5 स्तर, उन स्तरों के आधार पर आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। तो जैसे अभय जो है कहानी स्तर में है ना, याद रखिएगा अभय जो है भाषा में कहानी स्तर पर है, तो मैं कहानी स्तर को क्लिक करूंगा। और उसी प्रकार अभय का आप गणित में भी देख लीजिएगा, अभय जो है गणित में भाग स्तर पर है, तो यहां पर भी इसी स्तर में रहेगा। अब जिस दिन मैंने मूल्यांकन किया, जिस दिन मैंने वेरिफिकेशन किया, तो उस दिन मुझे पता चला कि वास्तव में ये कहानी स्तर के और भाग स्तर के ही स्तर के लायक है, तो मैं ये क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर देखिए ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको मुझे क्लिक कर देना है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं आपके सामने, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखिए ऐड सक्सेसफुली हो गया है। अब नीचे में उसका डाटा यहां पर आ गया है। देखिए ये क्लास 4th का बच्चा है अभय जो है, और इसका वेरिफिकेशन यहां पर नीचे में लिखा हुआ है। वेरीफायर के द्वारा कितना लिखा हुआ है, भाषा में 4,
और गणित में भी कितना लिखा हुआ है 4, जबकि टीचर के द्वारा भी 4 मतलब भाग स्तर और कहानी स्तर में रखा गया था। तो ये इनका स्तर हो गया है। ठीक है, तो हमने इसका एंट्री कर लिया। चूंकि हमें टोटल 15 बच्चों का करना है तो हमने अभी एक ही बच्चे का किया है। अब चौथी क्लास को फिर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर से हम दूसरे बच्चे का लिखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं दूसरा बच्चा का लिख रहा हूँ। आप किसी भी बच्चे का लगातार लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चंदन नाम के बच्चे का लिख रहा हूँ। ठीक है, चंदन, ये मैंने लिख दिया चंदन। ठीक है, चंदन। अब ये भी कक्षा चौथी का ही बच्चा है। अब चंदन जो है हिंदी में शब्द स्तर के हैं। ठीक है, अब चंदन जो है हिंदी में शब्द स्तर के हैं। तो पहले आप टीचर का लिखेंगे। टीचर ने इसको कौन सा स्तर दिया था? शब्द स्तर, मतलब यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, और गणित में इसी को चंदन को कौन से स्तर में रखा गया था? तो यहाँ पर इसको रखा गया था संख्या स्तर पर। याद रखिएगा आपको 3 स्तर मिलेंगे, प्रारंभिक अंक में 0 से 9 और 10 से 99। मतलब ये जो है संख्या स्तर मतलब 10 से 99 के बीच है, मतलब तीसरे स्तर में आएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये इसी में आएगा। तो दोनों इसके तीसरे स्तर में हैं। ठीक है, उसी प्रकार चंदन का आपने एंट्री कर लिया। अब इसी का मिलान आपको करना होगा, मतलब आपको वेरिफिकेशन करना होगा। हो सकता है आप 1 सप्ताह की बात कर रहे हैं, है ना, तो निश्चित रूप से इनका स्तर सुधर जाएगा। जैसे ये क्या है, अभी अगर अक्षर स्तर में है तो हो सकता है ये पैराग्राफ स्तर में चला जाए, अनुच्छेद स्तर में चला जाए। तो आपको 3 करना होगा। और ये बच्चा जो है मान लिया जाए गणित में आगे घटाव के स्तर में चला गया है, तो आपको यहाँ पर घटाव के स्तर में करना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जब आप एंट्री करें तो आप कितने दिनों के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों के स्तर में सुधार होगा, तो निश्चित रूप से उसके स्तर में सुधार होगा। तो इस प्रकार आप एंट्री करिएगा। हो सकता है अगर वो उसी स्तर के लायक है तो आपको उसी स्तर को क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उस बच्चे का स्तर में गिरावट नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए टीचर के द्वारा इनको वेरीफाई किया गया था, तब 2 नंबर में था। मतलब कौन कौन से स्तर में था? संख्या स्तर में था और शब्द स्तर में था। तो इसको आप कम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बच्चा कम हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं होगा, बल्कि इनके स्तर में सुधार ही होगा। इसलिए आप इसको अधिक कर सकते हैं। हो सकता है कोई बच्चा जो है कहानी स्तर में भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर कहानी स्तर में एंट्री करेंगे। लेकिन चूंकि मैंने बच्चों का स्तर जांच किया है, उसके आधार पर तो मुझे यहाँ पर ओरिजिनल एंट्री डाटा करना है। तो इस प्रकार मुझे क्या करना है, मैंने जब जांच किया उस डेट में इस प्रकार का डाटा आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। निश्चित रूप से मैंने 2 बच्चों का एंट्री कर लिया है। अब 2 बच्चों का एंट्री कर लेने के बाद इसका रिकॉर्ड मुझे नीचे में दिखाई देगा। देखिए, अभय का दिखाई दे रहा है और चंदन का दिखाई दे रहा है। दोनों बच्चों का डाटा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मुझे क्या करना है, और भी डाटा भरना है। तो मैं जितने बच्चों का डाटा भरते जाऊंगा, चलो एक और बच्चे का डाटा भरता हूं मैं, फिर आपको आगे बताऊंगा कि सिंक कैसे करना है। एक बच्चे का डाटा और आपको भर के बता रहा हूं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं एक और बच्चे का नाम लिख रहा हूं। चलो मैं एक लड़की का नाम लिख देता हूं, इसी क्लास के एक लड़की का नाम लिख देता हूं। यहां पर मैं भावना, है ना, भावना नाम की लड़की है, इसका नाम लिख रहा हूं। अब उसके बाद इसका भी, ये भी क्लास 4th है, तो क्लास 4th सेलेक्ट करूंगा। अब इसका स्तर मुझे देखना है। जैसे भावना है तो भावना का स्तर मुझे देखना है, ये कहानी स्तर में है, तो इसको मैं पहले टीचर का लिखूंगा, टीचर का। तो यहाँ पर भाषा में देखो कहानी स्तर में है, तो कहानी स्तर मतलब चौथा, है ना, 4 नंबर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर गणित का इसका देखते हैं, तो ये कौन से स्तर में है, भाग स्तर में। ये टीचर के द्वारा है। ध्यान दीजिएगा, टीचर ने जो भरा है उसके रिकॉर्ड के आधार पर भी आप इसको क्या करिएगा, भरिएगा। अब जिस दिन आपने इसका क्या किया, मूल्यांकन किया, आपने वेरीफाई किया, उस डेट को इस बच्चे का स्तर कैसा है, तो निश्चित रूप से अगर ये कहानी स्तर का है तो कहानी स्तर में ही रहेगा, इसका स्तर कभी भी कम नहीं होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हमने 3 बच्चों का एंट्री कर लिया है। उसके बाद देखिए इसको मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो इस बच्चे का नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए मैंने 15 लिखा हुआ है, ऊपर 15 बच्चों का मुझे करना है, और मैं अभी केवल कितने बच्चों का कर पाया हूँ, 3 बच्चों का कर पाया हूं। ऐसे ही मुझे क्या करना है, और भी बहुत सारे बच्चों का करना है। हो सकता है आप कम बच्चों का करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्या करिएगा, ये जो गोस्वारा है उसको आप बदल सकते हैं, और इसका वेरीफाई आप बाद में भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूं, और 5 बच्चों का मुझे करके बताना है तो मैं बताऊंगा। आगे जरूर देखिएगा कि मैं अगर कुछ विशेष कंडीशन आ जाए तो कैसे एंट्री करेंगे। चलिए यहाँ पर एक और बच्ची को मैं एंट्री करता हूँ, जैसे गुंजन। ये देखिए यहाँ पर मैंने गुंजन लिख लिया। अब इसका मुझे भी एंट्री करना, तो ये भी क्लास 4th का ही है। तो इनके टीचर के द्वारा किया गया एंट्री क्या है, कहानी स्तर और भाग स्तर पर ही है। तो यहाँ पर पहले टीचर का एंट्री करेंगे, उसके बाद जो आपने वेरीफाई किया, निश्चित रूप से जो उच्च स्तर पर रहेंगे वो उच्च स्तर पर ही रहेंगे, इसलिए इस प्रकार आप एंट्री करिएगा। ये भी एंट्री हो गया। अब क्या करना है, एक बच्चे का मैं और कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कुमकुम। ठीक है, कुमकुम का लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुमकुम। ठीक है, ये मैंने लिख लिया कुमकुम का। अब ये भी क्लास 4th का है, तो मैं 4th ही लिखूंगा। उसके बाद कुमकुम किस स्तर की बच्ची है ना, किस स्तर में है, तो ये भी निश्चित रूप से
टीचर के द्वारा भाषा में कहानी स्तर में है और गणित में भाग स्तर में है। तो जिस दिन मैंने इसका वेरीफाई किया तो ये निश्चित रूप से इसी स्तर में रहेंगे। तो इसको मैं क्लिक कर दिया। अब मैंने 5 बच्चों का एंट्री कर लिया है तो इसको मैं सेव करूंगा। अब ध्यान दीजिए ऊपर में आपने जो संख्या यहां पर लिखा है ना, जो संख्या आपने लिखा है कितने बच्चों का आप कर रहे हो, 48 में से 5 बच्चों का आप वेरीफाई अभी कर रहे हो। हालांकि आपको इससे अधिक बच्चों का करना है या भी जितने बच्चों को आप कर रहे हो। चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इसके बाद मैं और एंट्री करूंगा, बाद में भी मैं एंट्री कर सकता हूं। ठीक है, सिंक करने से पहले मैं इसको और एंट्री करूंगा। तो यहां पर चूंकि मैं आपको सिंक करना भी सिखाऊंगा। अब देखिए यहां पर 5 बच्चे लिखा हुआ है, टोटल चिल्ड्रन वेरीफाई, कितने बच्चों का वेरीफाई किया गया। मैंने 5 बच्चों का वेरीफाई किया तो ये 5 बच्चों का नाम यहां पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए पूरा इसका गोसवारा दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको देखिए इनका पूरा बच्चों का पूरा स्तर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आप क्या करिएगा, 5 बच्चों का मैंने लिख लिया है और यहां पर इनका लेवल भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपने जितना एंट्री किया है उसकी पूरी जानकारी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि डाटा को सिंक कैसे करेंगे। डाटा सिंक करने से पहले ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही आप डाटा को सेव करेंगे तो यहां पर देखिए आपका डाटा दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखा है 11/4/2022 को आपने 5 बच्चों का एंट्री किया है। टोटल बच्चों का संख्या कितना है जिसका एंट्री किया गया है, 48 बच्चे। यहां पर संख्या आपको दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से यहां पर 5 बच्चों का मैंने क्या किया है, वेरीफाई किया हुआ है। और यहां पर देखिए ऊपर में संख्या लिखा हुआ है, डेट वेट पूरा कलर दिख रहा है। आपके पास 4 कलर दिखाई दे रहे हैं। तो 4 कलर के आधार पर यहां पर देखिए पहला में लिखा है वेरिफिकेशन डेट लिखा हुआ है पहला वाला। दूसरा लिखा है असेसमेंट, कितने बच्चों का असेसमेंट किया गया है उनके टीचर के द्वारा। तो टेस्ट 1 जो है असेसमेंट का है। और ग्रीन कलर में लिखा हुआ है टोटल चिल्ड्रन, तो यहां पर 48 बच्चे हैं। और देखिए यहां पर पर्पल कलर में आपको दिखाई दे रहा है 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। टोटल चिल्ड्रन लिखा हुआ है 5 बच्चे और ये 5 बच्चे कौन है, वेरीफाई वाले हैं। अब मैं यहां से जैसे ही बैक जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बैक जाऊंगा तो मैंने बताया था कि इसका वेरिफिकेशन जब आप कर लोगे तो ऊपर में देखिए तीर का निशान अब हट गया है ना। मतलब मैं वेरीफाई तो कर लिया हूं लेकिन इस डाटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंक करूंगा। और जैसे ही इसको मैं सिंक करूंगा ऊपर में देखिए आपको केवल अभी तीर का निशान दिखाई दे रहा है, यहां पर कट नहीं लगा है। और इसको यदि मैं वेरीफाई करता हूं तो उन 5 बच्चों का जो डाटा है वो सर्वर में चला जाएगा, मतलब सुरक्षित हो जाएगा। तो आपके सामने ही मैं इसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूं, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तीर का निशान दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या है, सिंक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सिंक करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे सिंक करूंगा तो ये डाटा जो है सुरक्षित होगा और यहां पर एक कट का निशान आ जाएगा। कट का निशान आ जाएगा मतलब हमें समझ जाना है कि हमने डाटा को क्या कर दिया, सिंक कर दिया। ये देखिए आपके सामने अभी ये तीर का निशान था लेकिन अब तीर के निशान में कट लग गया है, मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका जो डाटा है वो सुरक्षित हो गया है। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस प्रकार आप जो है वेरीफाई कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।